ये सब तुम्हारा करम है ज़या के आग अब तक लगी हुई है। जी दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ पंजाब असम्बली से पास होने वाले एक्ट तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम पर। यह एक्ट है क्या और इसका ज़ाहिरी पहलू और बातनी पहलू क्या है और क्या इसकी कड़ियाँ माजी के किसी एक्ट से मिलती हैं, तो आज मैं इसी पर बात करूँगा। तो सबसे पहले जो ज़ाहिरी पहलू जो अवाम को पता चला है, जो अवाम में आम कर दिया गया है, वो ये है कि आले बैत के साथ अब अलैहिस्सलाम नहीं लिखा जाएगा। इस एक्ट में ये बात वाज़िया तौर पर लिख दी गई है, यानी कि आले बैत जितने भी हैं आप उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लिख सकते। ये तो वो ज़ाहिरी पहलू है जिस पर बात हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग अपने नज़रियात और दलाइल पेश कर रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की जो काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते। वो ये है कि अब कोई भी किताब, यानी पंजाब में कोई भी किताब तब तक पब्लिश नहीं होगी जब तक ये ना देख लिया जाए कि उस किताब का जो भी मवाद है, उसमें जो भी लिखा गया है, वो नज़रिया इस्लाम, नज़रिया पाकिस्तान, इस्लामी तहजीब व तमद्दन और सकाफत के खिलाफ तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो किताब पब्लिश कर दी जाएगी। अब कौन देखेगा? हुकूमती वजीर, यानी एक हुकूमती वजीर होगा जो वो तमाम किताबें देखेगा, उनकी जांच पड़ताल करेगा, या फिर आगे उल्मा का जो पैनल होगा वो किताब उन्हें भेज दी जाएगी। मजहबी किताब जो होगी तो वो उल्मा का पैनल देखेगा कि क्या इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो नज़रिया इस्लाम, नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी तहजीब व सकाफत के खिलाफ है, तब जाके वो किताब पब्लिश होगी। अब जब से ये एक्ट पास हुआ है तो पंजाब के जितने भी पब्लिशर्स हैं उनके अंदर काफ़ी हलचल सी पैदा हो गई है। उसकी वजह यह है कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो दूसरी ज़बानों से तराजिम उसके होते हैं और फिर वो उर्दू ज़बान में मुंतकिल होती हैं। तो अब ऐसे में ज़ाहिरी बात है वो दूसरी ज़बान की जितनी भी किताबें होंगी उनको जब उर्दू ज़बान में ढाला जाएगा तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो नज़रिया इस्लाम पर वो लोग लिख रहे हों। तो हम कैसे उनके नज़रियात के बारे में जानेंगे और समझेंगे ये बात। और इसकी कड़ियाँ क्या माजी के किसी कानून से मिलती हैं? कोई एक्ट ऐसा पास हुआ था, मैं वो बता देता हूँ आपको। 1956 में 1956 में चाइना में चेयरमैन माओ ने तहरीक अपनी शुरू की थी। उसका नाम था 100 फ्लावर्स मूवमेंट। उस तहरीक का मकसद भी यही था। मकसद क्या था कि वो लोग, वो दानिश्वर, वो शायर, वो अदीब जो सोशलिज्म का प्रचार करते हैं, जो कम्युनिज्म को आम करते हैं, उनको ढूंढा जाएगा और उनको सजाएं दी जाएंगी। तो अगर मैं इससे भी पीछे चले जाऊं तो तारीख में चला जाऊं तो तब हमें बनु मैया से ये कानून मिलेगा। वहां पर भी इस तरह के कानून नाफिज हुए थे। तो ये बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन हम अभी की बात करते हैं। ज़िया-उल हक के दौर में भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा कवानीन मंजूर हुए थे, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में वो कानून कि आप खुले में नहीं खा सकते और इसके अलावा रोज़ा रखा जाएगा। यानी आप ये चीज़ देखें कि जब अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना नाजिल फरमाया और रोज़े इसके फ़र्ज़ किए, तब तो अल्लाह ने कोई ऐसा कानून पास नहीं किया था कि भाई ये भी एक कानून है तो इससे लोगों के ईमान को ख़तरा है, उनके जो रोज़े हैं उनको ख़तरा। तो ये जो भी कोई हुकूमत आती है वो खुद अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं और इस्लाम पर एहसान करना चाहते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब देखें इसकी वजह क्यों दरपेश हुई, आखिर इस एक्ट को क्यों बनाया गया, क्यों पेश किया गया, और इनमें कौन कौन से मुसन्निफ है जिनकी किताबें बैन होंगी, कौन से पब्लिशर्स हैं, उनकी अभी मुकम्मल डिटेल तो नहीं आई, लेकिन मैं आपको फिर भी हिंट दे देता हूँ। अब पहली बात तो ये है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इस एक्ट की। देखें, जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनको पता है हमारी आवाम की नेचर क्या है, उनकी जहनीत क्या है, उनकी नफ्सियात क्या है, तो वो नफ्सियात के मुताबिक कानून बनाते हैं। अब हमने देखा कि कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर इस्लाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुबाहिस हुए और तशकीकी पहलू से देखा गया इस्लाम को और उस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात आयद किए गए। तो ऐसे में हुकूमत वक्त को ये खदशा पैदा हुआ कि इस तरह से तो लोग मजहब बेजारियत का शिकार हो जाएंगे
वैसे जो जितना भी ऊंचा तबका है तो वो तो इस वक्त तो इसी से दो चार हैं, लेकिन जो बाकी का मिडिल क्लास तबका आ गया वो भी इसकी जद में आ रहा है, यानी मजहब बेजारियत उनके अंदर आ रही। तो ऐसे में जितने भी हुक्मरान हैं वो अपना मजहब कार्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे? यानी मजहब कार्ड तो हम तो बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं गैर महसूस तरीके से, हमें पता नहीं चलता। अब मैं इसकी वजाहत करता हूं कैसे। आप एक रूम में बैठे हुए हैं अपने घर में, आप अपनी बहन को या भाई को कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो, तो वो कह देता तुम्हारे पाँव टूटे हैं, मेहंदी लगी है पाँव पे, जाओ खुद ही पियो पानी। तो अब आप आगे क्या करेंगे? मजहब कार्ड का इस्तेमाल, देखो तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी, और वो भागा भागा जाता है, पानी ला देता है। किस वजह से? आपने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। अब कल को अगर हर शख्स ही रोशन ख्याल हो जाता है पाकिस्तान में, तो ये हुक्मरान मजहब कार्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपको मजहब के नाम पे कैसे लड़ाएंगे? अब ये लड़ाई शुरू होने वाली है, तैयार हो जाएं काफिर काफिर कहने की। तू भी काफिर, एक शायर है, उसका कलाम है बड़ा जबरदस्त, कहता है तू भी काफिर मैं भी काफिर, फूलों की खुशबू भी काफिर, जादू बरे दो बोल भी काफिर, फैज भी और मंटो भी काफिर, नूर जहान का गाना काफिर, मैकडॉनल्ड्स का खाना काफिर, बर्गर काफिर, कोक भी काफिर, मंदिर में तो बुत होता है, मस्जिद का भी हाल बुरा है, कुछ मस्जिद के बाहर काफिर, कुछ मस्जिद के अंदर काफिर, काफिर काफिर मैं भी काफिर, काफिर काफिर तू भी काफिर। तो ये तैयार हो जाएं, ये सिलसिला चलने वाला है काफिर काफिर वाला। तो आपने क्या करना है, एक तासुब की ऐनक खरीद लेनी है, पहन लेनी है, और हर शख्स को ये आपने ये पैसे की तरह आपने ये लुटाते जाना है कि भाई तू भी काफिर है। अब इसमें कौन कौन से मुसन्नफीन हैं? जितने भी रोशन ख्याल अदीब हैं, याद रखें रोशन ख्याल अदीब इसकी जद में आएंगे, तो उनको जरा एहतियात करनी होगी। ये सिर्फ 2-3 साल हैं इसकी हुकूमत को, इसकी हुकूमत का जो वक्त है वो गुजार लें, अपने किताब पब्लिश करवानी है, थोड़ा इंतजार कर लें, और जब अगली हुकूमत आएगी तब आप अपने लोगों के साथ मिलकर इस एक्ट को चेंज करवा सकते हैं, या अभी अगर आप चाहें तो इसके लिए आपको मेजोरिटी दरकार होगी, तो वो काफ़ी मुश्किल है। पब्लिशर्स ही आपस में, आपको पता है, इख्लाफात बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, तो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है और काफ़ी टाइम भी दरकार होता है। तो अब इसमें कौन से रोशन ख्याल अदीब हैं? सादत हसन मंटो एक रोशन ख्याल अदीब है, फैज़ अहमद फैज़ सोशलिज्म का प्रचार करने वाले, उसके बाद इसमत चुगताई हैं, और उसके अलावा अल्लामा इकबाल की अगर हम बात कर लें तो क्या जिसे हमने कौमी शायर का दर्जा दिया, क्या उसको भी हम फिर किताबों से निकालेंगे? यानी किताबें तो बैन होंगी और जो आगे दोबारा शाया होंगी उनको री रीड किया जाएगा, देखा जाएगा, जो उसमें मुतनाज़ मवाद होगा, जो नजरिया इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान, इस्लामी तहजीब सकाफत से उल्ट होगा, उसको निकाल दिया जाएगा। तो इकबाल ने तो अपने कलाम में कार्ल मार्क्स को पैगंबर कहा है, तो क्या आप उसका भी कलाम खारिज करेंगे? अच्छा, उसके अलावा इकबाल को अगर आपने गहराई से मुतालिया किया तो आपको पता होगा अल्लामा इकबाल तो वो हस्ती है जो जन्नत और दोज़ख के वजूद पर यकीन ही नहीं रखता। अब एक ऐसा शख्स है, दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए इस पर ईमान लाना तो जरूरी है कि आप जन्नत पर ईमान रखें, आप दोज़ख पर ईमान रखें। तो एक ऐसा शख्स जो जन्नत और दोज़ख को मानता ही नहीं है, तो आपने उसको कौमी शायर का दर्जा दिया हुआ है। ऐसा प्रोपागेंडा मैं भी कर सकता हूं, लेकिन हम ये नहीं देखते क्यों कहा, क्या कहा, एक फलसफी है, हमने ये चीजें नहीं देखनी। तासुब की ऐनक पहनो, काफर काफर काफर, ये काम शुरू कर दें। तो ये वो मुसन्नफीन है, इसमें शायर भी बहुत ज्यादा आएंगे, नून मीम राशिद हो गया, तो ये फहरिस्त अभी आ जाएगी, तो तैयार रहें। यही पाकिस्तान का मसला रहा है कि मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा, लेकिन ये सोशल मीडिया नौजवानों को बेदार कर रहा है और करता रहेगा, लोगों के अंदर शाऊर बेदार करता रहेगा। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, लेकिन वक्ती तौर पे आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, 2-3 साल की बात है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।